अस्सलाम वालेकुम। सोना पंजाब के साथ मैं हूं अता मोहिउद्दीन। आज हम मौजूद हैं अमरूद के एक बाग में। ये बाग आम बागों से अलहदा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अमरूद के पौधे उन्होंने ज़्यादा लगाए हुए हैं। आम बागों में चूँकि 180 या 200 पौधे लगाते हैं, इसमें तकरीबन उन्होंने एक एकड़ में 400 के करीब पौधा लगाया हुआ है। तो आज हम इसके मालिक से पूछेंगे कि इस बाग में और आम बागों में क्या फ़र्क है, फल में क्या फ़र्क है और इससे सालाना औसत कितनी आती है। ये भाई अमरूदों के काफ़ी माहिर हैं, इन्होंने काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। हम इनसे बागों की मज़ीद जानकारी लेते हैं कि बाग कैसे काश्त करते हैं और कैसे कैसे कितने पौधे लगाने चाहिए। जी भाई, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये मैं तो तकरीबन 7-8 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अब्बू और मेरा दादा अब्बू जाना वो तकरीबन 20-25 साल से ये अमरूद का काम कर रहे हैं। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इतने बाग, इतने ज़्यादा पौधे लगाने के एक एकड़ में? ये हमारा एक दोस्त था, हम उसके पास गए तो उसने हमें एक आइडिया दिया। जब उसने आइडिया दिया हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा अभी इसको हमने ना तजर्बे के तौर पे खुद जो है ना वो चेक करना है, अभी क्या ये इसकी प्रोडक्शन है, क्या सूरत हाल है। तो फिर वो हमने एक प्लाट जो है ना वो तैयार किया हाई डेंसिटी पे। तो ये एक एकड़ में कितने पौधे लगाए हुए और कितने फासले पे लगाए? ये हमने 10 बाई 10 पे पौधे लगाए हैं। ये तकरीबन एक एकड़ में 400 के करीब पौधा बनता है। तो ये कोई पौधे खुश्क वगैरह होने के या पौधे ज़्यादा बड़े हो जाएं तो मसला वगैरह तो नहीं होता? नहीं, ये 3 साल बाद इसकी कटाई करनी पड़ती है, तो कटाई करके इसको आप कवर कर सकते हैं। और खुश्क नहीं होते, खुश्क के लिए इसको एक जहर होती है, वो इसको फ्लड करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसमें फल वगैरह ठीक लगता है? हाँ जी, इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। ये दूसरे जो बाग हैं उनकी निस्बत ये इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इसका मुनाफा भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेपो है। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि बाग जब गहरा होता है ना, तो उसमें ये होता है कि अमरूद का साइज़ छोटा रह जाता है, अमरूद ज़्यादा मोटा नहीं आता। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी तक तो ये मसला मेरे सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज़ सामने आई है कि इसकी जो शेप है वो अच्छी नहीं होती। जब ज़्यादा यानी कि 4 साल बाद या 5 साल का जो बाग है ना, उसके ऊपर अमरूद की खूबसूरती नहीं होती। बस इसकी ये जो एक प्रॉब्लम आई है, उसके लिए इसको कटाई करेंगे तो वो फिर बेहतर हो जाएगी, और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है अभी तक। तो ये एक बाग में सालाना कितनी पेटी निकल आती है? ये तकरीबन जो ये मेरा वाला एक एकड़ में से तकरीबन 3504,000 के करीब जो है ना वो अमरूद की पेटी निकल आती है। तो इससे और दूसरे बागों में फ़र्क क्या है कि ये लगाने चाहिए या वो लगाने चाहिए? नहीं, मेरा तो मशवरा यही है कि इंसान को ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। उसका तरीकाकार अपनी जगह पे है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन, इसकी आमदन उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तुराई वगैरह में ज़्यादा मसला नहीं होता कि किसान वगैरह अंदर जाते हैं आते हैं तो उनको मसला होता हो? नहीं, वो कवर हो जाता है, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। इसके अलावा इनको कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास? बस इसकी जो है ना वो क्लोनिंग का एक ख़ास काम है, और एक इसकी जो जब हमने इसको फ्रूटिंग के लिए तैयार करना है ना, तो उसके टाइम को फिक्स करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि मई के महीने के 20 तारीख के बाद फौरी तौर पे इसकी जो है ना वो हमने टोक वगैरह जो होती है वो करनी स्टार्ट कर देनी है। तो ये दूसरे बागों की निस्बत सेम ही है या उनसे थोड़ा मतलब? नहीं, इसको खुद तैयार करना पड़ता है, इसकी खुद कवर करना पड़ता है इसको दूसरे बागों का, और इसका जो है ना वो एक अलहदा तरीका। अगर आपने इसको उसके मुकाबले में लेके आना, जैसे सुराई हो गई या सदाबहार गोला हो गया, इन अमरूदों के मुकाबले में, तो फिर इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो तगोदो करनी पड़ती है। इसके लिए बेहतरीन पनीरी कौन सी है, कौन सी सबसे बेहतरीन पनीरी है? ये वैरायटी है चैनी गोले की। तो और भी बहुत ज़्यादा पनीरियाँ, लेकिन चैनी गोला जो है ना वो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी ज़मीन में आपको चारा वगैरह, जिस तरह आम बागों में चारा वगैरह काश कर लेते हैं, इसमें भी चारा वगैरह? नहीं, वो नहीं हो सकता, चारा इसमें नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये बताएं कि इसकी सफाई कैसे करते हो और इसमें हल वगैरह चल जाती है या हल वगैरह नहीं चलती? नहीं, ये स्टार्टिंग में 1-2 साल तो हल का काम जो है ना वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद इसमें अब ट्रैक्टर वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होता। ये आदमी लगा के इसके जो मुड वगैरह है वो गुड़ा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो ज़मीन है उसके अंदर गंद वाली जो स्प्रे होती है वो मुख्तलिफ कंपनियों की मिलती है, वो कर देते हैं। वो तकरीबन 3 माह जो है ना वो गुजर जाते हैं एक दफ़ा स्प्रे की हुई। तो इस स्प्रे से अमरूद को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं, वो फ्रूट को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन एक बात यह है कि जब आप स्प्रे वगैरह करते हैं तो पानी का ख़ास ख्याल करें, और दूसरा जो है ना इसको एक जहर मिलती है, वो इनके फ्लड ज़रूर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये पौधों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनता। तो इसके एक बाग की सालाना आमदन कितनी है जो अंदाज़न?
ये तकरीबन 6 लाख रुपया जो है ना वो मेरी आमदन एक साल की आ रही है। बचत हाँ जी, बचत टोटली खर्चा निकाल। तो ये अच्छा, दूसरे बागों की निस्बत इसकी आमदन में क्या फ़र्क है कि वो कितनी आमदन है और इसकी कितनी आमदन है 1 एकड़ की? उसकी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया है और इसकी जो है ना वो 5 से 6 लाख रुपया साल की आमदन है। जैसा कि अब्दुर्रज़ाक भाई ने आपको बताया है कि आप हाई डेंसिटी बाग लगाएं ताकि आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसमें थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है, पौधों की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, और अगर आप देखभाल अच्छी करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।